साबिक कप्तान अजहर अली ने पीसीबी से राहें जुदा कर ली। जराये के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा पीसीबी हुकाम को भेज दिया। अजहर अली डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट और सिलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। आपको बताएं कि साबिक कप्तान अजहर अली ने पीसीबी से राहें जुदा कर ली हैं। जराये के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा पीसीबी हुकाम को भेज दिया। अजहर अली डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट और सिलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। 3 रुकनी फुल बेंच ने बेंच तश्कील दिया गया है। आपको बताएं कि जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह हैं, जबकि फुल बेंच के अंदर जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर भी मौजूद हैं। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया है। तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार खत्म करके विफाकी आईनी अदालत बना दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमजोर होने और अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा है। इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे। अदालत दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तरमीम पर अमल दरामद रोके रखे। 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत और अहम रियासती इदारों के मामलात शामिल थे। हमने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। मुतहदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की समा से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मफाद की बात हो तो अपना नहीं कौम का फायदा देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हमारी तजावीज़ को मुल्क भर में पज़िराई मिली। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी को तफसीली इंटरव्यू दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। एमकेएम के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, एमकेएम ने 27वीं आईनी तरमीम की हमायत क्यों की? इसलिए कि उसमें मुल्क में के रियासती इदारों के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस थे और हुकूमत जिसके हम साथ हैं उसने उस वाली बिल को जो है एक्सेप्ट किया हुआ है। हमारे तो डेफिनेटली कम नंबर हैं और हमने बिल्कुल अपनी कॉन्शियस अपनी ज़मीर के मुताबिक हमने इसको सपोर्ट किया है। इसको सारा ये बताइएगा, एमकेएम को 27वीं तरमीम की हमायत में मिला क्या, फ़ायदा क्या हुआ? वो हमारी बात जो है वो जो हमारी तरमीम है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आर्टिकल 140 के हवाले से उसको बहुत पजीराई मिली है, उसकी एक्सेप्टेंस मिली है, वज़ीर आज़म की अप्रूवल मिली है, कैबिनेट की अप्रूवल मिली है, पंजाब असेंबली की अप्रूवल मिली है और स्टैंडिंग कमेटी की अप्रूवल मिली है। और फिर हमारा केस पूरे पाकिस्तान के एक एक घर में चला गया कि हम चाहते क्या हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी भी बात गई है और जो इसको रोक रहे हैं उनकी भी उनका भी अमल गया है। बगैर फायदे के एमकेएम ने हमायत की है या कुछ ना कुछ मिला है? कुछ तो मिला होगा बदले में। जब आप मुल्क की बात करते हैं तो आप फायदा और नुकसान नहीं देखते, आप मुल्क का फायदा देखते हैं और अपने किसी अमल से देखते हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान। हमने मुल्क को फायदा पहुंचाया। हमारा पूरा 10 पेजेस का पूरा एक चैप्टर है जो कि आईनी तरमीमी बिल का मुस्तविदा है। कोई एक पॉइंट नहीं है, उसके कई पॉइंट हैं। इख्तियारात और वसाइल हमें वज़ीर आला जो 18वीं तरमीम में आपने इख्तियारात और वसाइल वफाक से सूबों के वज़रा आला के पास जाकर पार्क कर दिया है, उसको हम वज़ीर आला के ऑफिस से निकाल कर पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, यूनियन काउंसिल में लोगों को डोर स्टेप पे लेकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बिल जो है उसकी तफसीलात भी बताई मुस्तफ़ा कमाल ने और ये कहा कि यकीनन उन्हें पूरे मुल्क से इस बिल की तरमीम की हिमायत करने के बाद हमायत मिली है। जी टिका, आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम 40 साल से निज़ाम पर काबिज हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा, दोनों पार्टियां खुद को शहरी हुकूक के अलमबरदार जाहिर करती हैं लेकिन खुद ही शहरी हुकूक गस्ब कर रही हैं। ये बहुत बड़े चैंपियन बने हुए हैं शहरी हुकूक के। पिछले 40 साल में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तमाम शहरी हुकूक पर जो है कब्जा करती रही है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी। शहर का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। तो ये जो तर्ज अमल है इसके नतीजे में फिर क्या होगा? अब वो 2024 के इंतखाब में इन्होंने मुझे एक सीट पर जिसमें मेरे नंबर 700-800 कम थे, 800,000 के करीब, उस पर मुझे डिक्लेयर कर दिया कि मैं जीत गया हूँ और बाकी हमारी जितनी सीटें थी वो सब खा गए। ये जब जमहूरी आज़ादियों पर कदगन लगाएंगे, अदालतों में अपनी मर्जी की अदालतें बनाएंगे तो लोग फिर अपनी मर्जी की फिर जमहूरियत बना लेंगे, अपनी मर्जी की अदालतें बना लेंगे और फिर आप उन्हें बागी करार देंगे। तो इस अनारकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगी? वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। वफाकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दिफाई आलात की मरम्मत और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को मजीद रकम देने के अलावा दिफाई खदमात के मनसूबों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई। किस मनसूबे के लिए कितनी रकम मंजूर की गई है, जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा शकील अहमद से। शकील, बताइएगा।
देखिए, मुख्तलिफ मनसूबे हैं जिनके लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। दिफाई खदमात के मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई है। इसके अलावा वफाकी सिविल आर्म फोर्सेज के दिफाई आलात की मरम्मत के लिए 10 करोड़ 3 लाख रुपए और फंड्स टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर मंजूर किए गए हैं। सिविल आर्म फोर्सेज को मजीद 84 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड फराहम किए जाएंगे। ये रकम दाखिली सलामती, बॉर्डर कंट्रोल और अमन अमान के लिए फराहम की जाएगी। और इसके अलावा पास्को के खात्मे और इसके लिए खुसूसी इदारा कायम करने की मंजूरी दी गई है। SPV का इब्तदाई अदाशुदा सरमाया 10 लाख रुपए से ज्यादा हुआ। इसके अलावा पेट्रोलियम डिवीजन की एक असम्बली पर भी गौर किया गया आज के इजलास में। जी शकील, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि स्मोक ने सेहत के मसाइल संगीन कर दिए। माहिरीन के मुताबिक आलूदा फजा हामला खवातीन और बच्चों की सेहत को बराह रास्त नुकसान पहुंचाती है। आने वाली नस्ल किन खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकती है, लाहौर से देखते हैं दानियाल उमर की रिपोर्ट। स्मोक के असरात से आने वाली जिंदगियां खतरे में पड़ने लगीं। हामला खवातीन बराह रास्त मुतासिर होने लगीं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब भर में हामला खवातीन की तादाद 22 लाख और लाहौर में 2 लाख से जायद है। स्मोक ज़दा माहौल हामला खवातीन में हाइपरटेंशन, दमा और अमराज़े कल्ब के केसेस बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है इन मदर्स में प्री एक्लेम्सिया जिनके जो स्मोक को एक्सपोज होती हैं। रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो है ना वर्स हो जाती हैं। जिन मदर्स को भी कोई एलर्जी होती है, कुछ होता है, वो इस चीज़ में वर्स हो जाती है। तहकीक के मुताबिक स्मोक ज़दा इलाकों में पैदा होने वाले बच्चों का वजन इंतहाई कम होता है। वक्त से पहले पैदाइश और दिमागी बीमारियों के केसेस भी बढ़ जाते हैं। नौमौलूद की अमवात में फिजाई आलूदगी अहम वजह के तौर पर सामने आ रही है। प्रीटर्म बर्थ इटसेल्फ एक बड़ा खतरनाक डिटर्मिनेंट है इन लाइफ स्पैन। एक तो ये है कि बच्चे का जब वज़न कम होता है तो ऑब्वियसली कुव्वत मदाफ़ियत कम होती है। वक्त से पहले पैदा हो जाने से NICU बर्डन हो जाते हैं। माहिरीन ने दौरान हमल गैर जरूरी बाहर जाने से परहेज और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। फैसलाबाद में चीनी का एक्स मिल रेट तो कम हो गया, लेकिन ओपन मार्केट में कीमत कम ना हो सकी। क्रशिंग सीजन शुरू होने पर एक्स मिल रेट 175 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में दाम 220 से 230 रुपए पर बरकरार हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नईम कैसर से। नईम, आगाह कीजिए। जी देखिए, फैसलाबाद में बेशतर शुगर मिल से चीनी की सप्लाई तो शुरू हो चुकी है क्रशिंग सीजन शुरू होने के बाद, लेकिन अभी तक जो चीनी का रेट है वो कंट्रोल में नहीं है और दुकानदार जो है वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। नाजायज़ मुनाफा जो है वो कमाया जा रहा है और तकरीबन 220 रुपए तक चीनी फरोख्त की जा रही है जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं। डीलर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से जानते हैं उनका क्या कहना है। 2 या 3 मिलों की प्रोडक्शन अभी तक आई है और जो उनका एक्स मिल रेट आया है वो 174 और 175 रुपये पर केजी है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 185 और 190 के दरमियान चीनी का रेट रिटेल में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि नाअक्बत अंदेश लोग जो हैं अगर वो मुनाफाखोरी नजायज़ कर रहे हैं और 200 प्लस या 200 के करीब चीनी बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए। 4 या 6 दिनों में चीनी का रेट जो है वो 170 से भी नीचे आ जाएगा। इनका ये कहना है कि चीनी की जो कीमत है वो 185 या 190 तक ही होनी चाहिए, तो इंतज़ाम वाले से कार्रवाई करनी चाहिए और जो गिरां फरोश है या जो नाजायज़ मुनाफा आवाम से कमा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर फैसलाबाद में तकरीबन 40 से 50 रुपए फ़ी किलो दुकानदार जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं। जी नईम, आपका शुक्रिया। पंजाब में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारियां। पेट्रोल, लेबर समेत ऑपरेशनल अखराजात तजावुज़ात के खिलाफ वर्जियों की मद में वसूल किए जाएंगे। तजावीज़ तैयार कर ली गई। नुमाइंदा लाहौर उस्मान अलीम से मजीद जानेंगे। उस्मान, बताइए क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ शिकंजा मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला किया गया है और एक नया फार्मूला जो है वो तैयार किया गया है जिसके तहत तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान आने वाले तमाम तर अखराजात जो हैं वो तजावुज़ात कायम करने वालों से ही लिए जाएंगे। जो ये मुजव्वज़ा फार्मूला है इसके तहत ऑपरेशन के दौरान मशीनरी, स्क्वाड, वहीकल्स और इस समेत जो लेबर कॉस्ट है तजावुज़ात ख़त्म करने की, ये तजावुज़ात कायम करने वाले से ही ली जाएगी ताकि माली बोझ बढ़ाकर तजावुज़ात का मुस्तकिल सतह पर खात्मा जो है वो यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से ये मुजव्वज़ा फार्मूला जो है इसकी इब्तदाई तौर पर अथॉरिटी से मंजूरी ली जाएगी और हतमी मंजूरी के लिए इसको ऐवान वज़ीर आला भिजवाया जाएगा, जहाँ से हतमी मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। ये जो मुजव्वज़ा फार्मूला है इसको इसलिए तश्कील दिया गया है ताकि जो तजावुज़ात माफिया हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा माली बोझ जो है वो डाला जाए और उनको इस बात से रोका जाए कि आइंदा तजावुज़ात जो है वो कायम नहीं की जाएं। जी
उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस के मसाइल पर अरकान असम्बली भी नाराज। कौमी असम्बली कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में हुक्काम को आड़े हाथों ले लिया। इस हवाले से भी आपको डिटेल्स बताएंगे। इस वक्त अस्मा बुखारी गुफ्तगू कर रही हैं, बराह रास्त लिए चलते। अरब और 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद किए गए हैं। 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे इस जमात के ओहदेदारान और इनके पास मौजूद थे, जो सूद के ख़िलाफ़ जो है वो हमेशा बात करते थे, जो मज़हब की जो है वो अपनी मर्ज़ी की तशरीह करते थे। उनके आलम यह है कि उनके पास से इतना कुछ असलहा और उसके साथ साथ इतनी बड़ी अमाउंट और जो सोना चांदी ब्रांडेड घड़ियाँ जो घर से मिली थी वो इसके अलावा हैं। उसके बाद 92 बैंक अकाउंट्स जो हैं इनके और जैज़ कैश और ये मुख्तलिफ जो इनके अकाउंट्स हैं, 92 को जो है वो मुंजमद डिजिटल अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो 90 फाइनेंसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं और इनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडर अरेस्ट भी हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो है वो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करने पर और धमकियां देने पर जो है वो और कत्ल के फतवे जारी करने वाले लोगों जो हैं उनके ऊपर 31 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तो ये जो मालूमात हैं ये कलअदम जमात जो है उसकी तरफ से जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने करनी थी। इस वक्त जो